आज मैं और मेरी कुछ सहपाठी मिलकर सिक्किम और दिल्ली के बारे में एक पॉडकास्ट पेश करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम दिल्ली और सिक्किम के छात्रों से कुछ बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर हमें बहुत आनंद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भारत। आज आपका हमारे पॉडकास्ट भारत के रंगों में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मान्या प्रिया और मेरे साथ है आज। तनिष्ठा भैया। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस कार्यक्रम में पूरे भारत के 2 राज्यों से कुछ लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ दिल्ली से है स्पर्श सिंह। और सिक्किम से है स्नेहा बिस्वाल। नमस्ते। मैं हूँ स्पर्श और मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ दिल्ली से। और नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ सिक्किम से। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम पॉडकास्ट में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस पॉडकास्ट का आरंभ करते हैं। तो जैसे कि मेरे पुराने दर्शकों को पता होगा कि मैं खाने की कितनी बड़ी शौकीन हूँ, तो यदि मैं सिक्किम आऊं तो स्नेहा आप मुझे क्या क्या खिलाएंगी? जब आप सिक्किम आएंगी ना, तो मैं आपको हमारे सबसे मुख्य रूप की जो व्यंजन है वो खिलाना चाहूंगी। तो आपने मोमोज का तो नाम सुना ही होगा। तो मोमोज जरूर। को सिक्किम में सबसे पारंपरिक रूप से बनाया जाता है और ये मैदे से बनते हैं और इनमें काफी तरह की स्टफिंग्स डालते हैं। हम फिर इसे स्टीम करते हैं और फिर इसे हम लाल चटनी के साथ परोसते हैं। मोमोज तो आखिर दिल्ली में भी बहुत प्रसिद्ध है ना? तो दर्शकों आप बताइए, आपको दिल्ली के मोमोज ज्यादा पसंद है या सिक्किम के? और जी, क्या क्या प्रसिद्ध है सिक्किम में? सिक्किम में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक और चीज भी है, उसका नाम है थुक्पा। थुक्पा एक तरह का नूडल सूप है जिसमें नूडल्स और सूप और उसमें काफी तरह के मांस का भी प्रयोग होता है। इसको ज्यादातर ना लोग सर्दियों में खाना पसंद करते हैं क्योंकि ना हम्म। इसका एक बहुत अच्छा फायदा है। ये ना सर्दियों में ना गर्माहट प्रदान करता है। तो इंसान को और चाहिए ही क्या, अच्छा स्वाद और साथ साथ सर्दियों में गर्माहट। ये बात तो आपने सही कही। तो सिक्किम में तो थुक्पा और मोमो जैसे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाकी अगर हम दिल्ली पर वापस आए, तो दिल्ली के बारे में तो आप सभी को बहुत कुछ पता होगा, है ना स्पर्श? क्या आप हमें कुछ और बता सकती हैं दिल्ली के बारे में? वैसे देखा जाए तो दिल्ली अपने तीखे और तेज चीजों के लिए काफी मशहूर है। दिल्ली में काफी कुछ मिलता है। दिल्ली की चाट, गोलगप्पे, आलू चाट, भल्ले पापड़ी, पाव भाजी, छोले भटूरे और बहुत सारी चीजें मिलती है। और इनका मतलब कि दिल्ली में अगर आप देखें तो इन सब का एक एक चीज बहुत जो इनकी वो है ना, क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम उसे फेमस कहते हैं, काफी प्रसिद्ध, हाँ। प्रसिद्ध। तो उसकी तीखी और चटपटी जो स्वाद आती है ना, वो तो सबका दिल जीत लेती है। जरूर, दिल्ली का और ये सब स्वाद, फास्ट फूड बहुत ही अच्छा है। हाँ सच्ची में। और ये सब स्वाद तो आपको चांदनी चौक आप आएंगे तो आपको वहीं पे सारे हाँ। तीखेपन चटपटे स्वाद मिल जाएंगे। कोई और भी अगर दिल्ली, नाम सुने तो फिर खाने का मन कर जाता है। अरे हाँ हाँ। जरूर। और दिल्ली में पराठे वाली गली का तो नाम आपने सुना ही होगा। वो तो जरूर, दूर दूर सबको ही तक, पता है पराठे वाली गली तो। वो तो पराठे वाली गली के चर्चे इंटरनेट पे हर जगह है, सब जानते हैं उसके बारे में। हाँ, वहाँ पे काफी तरह के पराठे मिलते हैं। आलू का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी पराठा, और यही सब काफी मशहूर चीजें हैं खाने के लिए दिल्ली में। हाँ, तो खाने की बात तो हो गई, अब तनिष्ठा कुछ और बात करे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे आजकल दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है। देखा जाए तो एक अच्छा संदेश ही है। कम से कम उस जलती हुई गर्मी से तो राहत मिली। तो स्पर्श, क्या आप हमें दिल्ली के गिरगिट जैसे मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकती है? वैसे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दिल्ली का मौसम बिल्कुल गिरगिट जैसा है। कुछ पता ही नहीं चलता कि कब इतनी भयंकर गर्मी आ जाए, कब बारिश होने लगे और कब ठंड पड़ने लगे। देखा जाए तो बारिश एक अच्छा संदेश है क्योंकि उससे थोड़ा तापमान कम हुआ है। पर कभी कभी ना बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी बढ़ जाती है हाँ, जिससे और गर्मी लगने लगती है। वो देखा जाए तो चिपचिपा सा अभी, मौसम हो जाता है।
हाँ, काफी चिपचिपा सा मौसम, बहुत पसीना आता है इस मौसम में। तो देखा जाए तो अभी तो वैसे काफी गर्मी पड़ रही है, जून जुलाई का समय है ये। 50 डिग्री दिल्ली का तापमान छू रहा है। तो बारिश होती है तो थोड़ा राहत भी मिलता है, पर थोड़ा सा वो भी दिक्कत है कि काफी गर्मी भी बढ़ जाती है। और दिल्ली में देखा जाए तो सर्दी भी जैसे जनवरी दिसंबर में पड़ती है तो इतनी पड़ती है कि कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। ये तो आपने तो सही कही। दिल्ली के मौसम के बारे में तो हमने जान लिया। अब थोड़ा सा सिक्किम के मौसम के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्नेहा, क्या आप हमें सिक्किम के मौसम के बारे में बताएंगी? जी जी, जरूर जरूर। हमारे सिक्किम में ना, इधर का जो माहौल है ना, वो 3 मौसमों में बंटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो अप्रैल और जून के अंदर अंदर ना आपको गर्मियां देखने को मिलेंगी। और ये गर्मियां इतनी गर्मी नहीं है कि बहुत ज्यादा ही पसीना आए, बहुत चिपचिपा सा लगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की गर्मियों में थोड़ा थोड़ा ठंडापन का भी एहसास होता है। तो यहाँ का तापमान ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 डिग्री तक रहता है। और यही समय रहता है जब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं। और फिर जून जुलाई में आती है बारिश। यहाँ पे भी बारिश धीरे धीरे आती है, लाइक हर दिन थोड़ी थोड़ी बारिश आती है। और ज्यादा बाढ़ बाढ़ भी इधर आती नहीं है इतनी। और फिर आता है सर्दियों का मौसम। सर्दियां तो हमें साल के शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा एहसास देखने को मिल ही रहा था उसका। तो इतना हमें कष्ट होता नहीं है सर्दियों में, दिल्ली वालों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पूरा साल एकदम हम्म अच्छा सा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं। तो तो सिक्किम स्नेहा, का अगर काफी मैं प्यारा कभी मौसम है। अ, हाँ। तो स्नेहा, अगर मैं कभी दिल्ली की गर्मी से तंग आके सिक्किम आना पसंद करूँ तो कौन सा महीना सबसे अच्छा रहेगा सिक्किम को घूमने के लिए, कि जब थोड़ी ठंडी भी हो और घूमने में भी मजा आए? जी, सिक्किम में सबसे ज्यादा अच्छा महीना मैं आपको बोलूंगी, तो आप अगर घूमने हम्म आना चाहे तो आप अप्रैल और मई के महीने में आइएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा ही था, ना ज्यादा सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। तो इस समय में ना हर जगह को घूमने में ना अलग ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि बन गार्डन गार्डन हो गया। तो स्नेहा, आप तैयार रहिएगा, अप्रैल में हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ, और और आपको हमें सिक्किम सिक्किम घुमाना जरूर होगा। सिक्किम के जरूर मौसम के जरूर। बारे में सुनकर ऐसा लगता नहीं कि सिक्किम के लोग सिक्किम के मौसम से कभी परेशान होते होंगे। वही तो, हम दिल्ली वालों पर तो अत्याचार होता है। बिल्कुल सही। सिक्किम का मौसम सुन के मन कर रहा है कि एक बार सिक्किम हो ही आऊं। जरूर आइए, आपको यहाँ के प्रसिद्ध थुक्पा खिलाऊंगी वैसे मैं। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत ही कम लोगों को सिक्किम के बारे में इतना पता होता है। कुछ बच्चों को तो सिक्किम पता भी नहीं होता कि ये भारत का एक राज्य है। ये बात आपने जी बहुत हाँ, सही कही। मतलब कि अगर देखें ऐसा तो बिल्कुल इस सही है। पॉडकास्ट से जुड़ के मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि इससे जो हमारे दर्शक होंगे उनको सिक्किम राज्य के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी हाँ, स्नेहा के साथ जुड़ के। तो मुझे ये बात तो काफी अच्छी लगी कि आपने ऐसा सोचा कि सिक्किम और दिल्ली को लेना चाहिए ताकि और इसके बारे में लोग जान सके। जरूर। क्योंकि देखा हाँ, जाए तो ऐसा दिल्ली के इसलिए बारे है में ना। सब जानते हैं, पर सिक्किम के बारे में कोई हाँ नहीं। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो सिक्किम है वो तिब्बती और नेपाली संस्कृतियों का ना एक मिश्रण है। तो लोग इसे इतना जानते नहीं है, लोग इसे ज्यादा से हम्म ज्यादा बाहर का कोई देश कंसीडर करते हैं, लेकिन ये है तो भारत का ही एक हिस्सा। जरूर सही कहा आपने एकदम। हम्म, तो ये बातचीत तो होती रहेगी। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना काफी रहेगा। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और धन्यवाद। उन्हें इस पॉडकास्ट से बहुत जानकारी मिली होगी। तो मैं मिलूंगी आपको अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन यहीं पर। यदि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे फॉलो करना ना भूलें और इसे एक लाइक कर दें। लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।